हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 हल कर रहे हैं, जिसका ये आज प्रश्न क्रमांक 12वां है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा ही सिंपल है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है या भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार करता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। तो एक गांव का निवासी है जिसका नाम इतवारी है, उसके पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। तो ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए उसका कुछ भाग ले लिया, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा भाग देने का निर्णय भी लिया गया कि उसका जो भूखंड चतुर्भुजाकार वो एक कैसा हो जाए, त्रिभुजाकार में बन जाए। तो किस प्रकार क्रियान्वित होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इतवारी के पास में जो भूखंड है वो चतुर्भुजाकार इस तरह का है। ठीक है, तो हल दिया है कि दिया है ना, यहाँ पे चतुर्भुजाकार दिया है कि इतवारी के पास चतुर्भुजाकार भूखंड है। ठीक है, ग्राम पंचायत ने इसके बदले भूखंड जो देगी उससे जो चतुर्भुजाकार आकृति है वो त्रिभुजाकार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है कि इतवारी के पास में चतुर्भुजाकार भूखंड है, कोई हम लिख लिया। ठीक है, ग्राम पंचायत एक भूखंड के बदले दूसरा भूखंड देगी जिससे उसका खेत त्रिभुजाकार हो जाएगा, इतना हमको प्रश्न में दिया गया है। तो हमने यहाँ पे जो माना है ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड मान लिया। ठीक है, लेकिन इसको हल करने के लिए, इसकी त्रिभुज आकृति बनाने के लिए कुछ इसमें अलग से हमको रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें रचना करने के लिए ये वाले भाग को AB का जो भाग है इसको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा यहाँ तक, और यहाँ से हम जोड़ेंगे D से लेकर, जो कि D से लेकर यहाँ B तक जोड़ेंगे, और यहाँ से अगला पॉइंट यहाँ पे जोड़ेगा। ठीक है, इसकी हम पहले रचना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रचना किया कि जो ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है, बिंदु B और D को जोड़ा, बिंदु B और D को जोड़ा यहाँ से एक लाइन के द्वारा। फिर C से होकर DB के समांतर, C से होकर DB के समांतर की रेखा खींचा यहाँ पे C से E तक। ठीक है, और आगे इसको बढ़ा गया, जो कि AB को E पर मिलती है। AB से आगे तक इसको बढ़ाया तो यहाँ पे AB पर मिल रही है। उसके बाद में फिर बिंदु D और E को जोड़ दिया गया, बिंदु D से E को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से आकृति हमको प्राप्त हो रही है। इसमें हम देखें तो इस तरह से जो दो त्रिभुजों की रचना हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम देखें अगर तो ये वाला जो भाग है, यहाँ से एक त्रिभुज ये वाला बन गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला, और सेकंड वाला त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है DCB। दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो प्रमेय हमारी 9.1 कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के जो क्षेत्र होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रचना करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज DBC तथा DBE दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो इसलिए प्रमेय 9.2 कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। तो हमने यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर बता दिया। ठीक है, DBC और एरिया DBE दोनों का क्षेत्रफल आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अब दोनों ओर यहाँ पे दोनों ओर एरिया DBO। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एरिया DB, यहाँ पे जो कटान बिंदु है यहाँ पे हम लगाएंगे O इसको। ठीक है,
तो दोनों तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, DBO इतना क्षेत्रफल आपस में घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे समीकरण में हम घटा देते हैं। एरिया DBC माइनस एरिया DBO बराबर एरिया DBE माइनस एरिया DBO घटाना है, ठीक है। DBO ये हमने घटा लिया। तो अब आकृति हम देखते हैं कि इनको घटाने के बाद क्या बचता है। DBC इस त्रिभुज में से हमने क्या घटा दिया, DBO इतना घटा दिया। तो क्या बचा यहाँ पे, DOC। तो कितना बचा, एरिया DOC या COD, ठीक है। तो हम यहाँ पे COD कर लेते हैं। और इधर साइड क्या बचा, यहाँ पे DBE है, DBE, ठीक है। इसमें से क्या घटा दिया हमने, इतना भाग। तो हमारे पास शेष क्या रह गया यहाँ पे, BOE रह गया। तो एरिया BOE, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एरिया है, ठीक है, COD, ये वाला एरिया COD बराबर निकाल लिया BOE के। अब हम इस आकृति को देखें तो पहले उसके पास कितना भाग था, ये चतुर्भुज था, ठीक है, चतुर्भुज आकार था ये वाला। और हमने सवाल हल करने के लिए यहाँ से इतना इसको जोड़ दिया था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो एरिया है यहाँ से इतना, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा है, बराबर का है। ये हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ से चतुर्भुज कहाँ से, यहाँ से इसकी बॉर्डर बन रही है ये वाली, ठीक है। ये तो हमने वैसे बना लिया था सिद्ध करने के लिए। तो इसका एरिया बराबर है। तो यहाँ ग्राम पंचायत को वो अगर ये वाला एरिया इतना दे दे, ठीक है, तो इसके बराबर में इसको एरिया इतना मिल जाएगा। तो ये जो आकृति पहले ऐसी थी, वो अब खींच की आकृति इस तरह से त्रिभुजाकार बन जाएगी, इस तरह से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इतवारी है वो ग्राम पंचायत को इतना भाग देगी और ग्राम पंचायत उसको इतना भाग रिटर्न करेगी। तो अब इतवारी के पास में खेत की आकृति इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं कि जो इतवारी है उसका जो चतुर्भुजाकार भूखंड ABCD के में एक त्रिभुज COD के आकार का भूभाग वह ग्राम पंचायत को दे देगा और ग्राम पंचायत उसे त्रिभुज COD के बदले उसी भूभाग के संलग्न एक भाग त्रिभुज BOE के आकार का एक भाग उसको दे देगी। इतवारी के पास में जो त्रिभुजाकार भूखंड है AED बचेगा, ठीक है, AED इस तरह का भूखंड उसके पास में अब होगा। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 13 हल करेंगे। धन्यवाद।